वेलकम बच्चों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपक्रिया जिसे हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं उसे लेकर के प्रस्तुत हैं। आज इस वीडियो के पश्चात आपके राइमर टीमन अपक्रिया को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के द्वारा राइमर टीमन अपक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइमर टीमन अपक्रिया में होता क्या है। हम लोग लेते क्या है, फिनाल लेते हैं। फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। उसके पश्चात हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है और उस माध्यमिक यौगिक को पुनः HCl के साथ अपघटन करा देने पर हमें सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, फिनाल ले लेंगे। और आपको पता है फिनाल किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग पे आर्थो समूह पे हाइड्रोक्सी समूह आ जाता है, OH समूह आ जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, फिनाल कहा जाता है। और इसे हम किसके साथ लेकर गर्म करेंगे, क्लोरोफॉर्म CaCl3 और क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो उस अवस्था में सबसे पहले हमें एक क्या हो जाता है, माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो यहाँ वह सोडियम के साथ मिलकर के 3 NaCl बना लेगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका 3 NaCl, यानी 3 क्लोरीन 3 सोडियम के साथ मिलकर के 3 NaCl बनाएगा। और आप जानते हैं फिनाल जो होता है अम्लीय गुण का होता है, वह सोडियम को जैसे ही देखेगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और जब यहाँ से हाइड्रोजन H2 फॉर्म में निकल जाएगा तो इसके स्थान पे यहाँ पर Na चला जाएगा। ठीक है, तो बनेगा आपका यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग के यहाँ आर्थो समूह पर क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा। और यहाँ से 3 क्लोरीन हट चुका है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे क्या जाएगा, CH। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि 3 सोडियम यहाँ निकल गया, 1 सोडियम यहाँ जुड़ गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। इस प्रकार हमारा चारों सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कुल हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन जो होता है 6 हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करता है तो क्या बना लेता है, 3 H2O के अणु बना करके बाहर निकल जाता है। बचता आपका कितना है, केवल 1 ऑक्सीजन। वह ऑक्सीजन जो होता है इस CH के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर O बढ़ जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम सैलिसिलडिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलडिहाइड इसका नाम हो जाता है। और इसी सोडियम सैलिसिलडिहाइड को आप HCl के साथ जब गर्म कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित क्लोरीन सोडियम के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जहां से सोडियम हटता वहां पर जाकर के जुड़ेगा तो उस अवस्था में आपका बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, जिसे हम लोग क्या कह लेते हैं, सैलिसिलडिहाइड, जिसे हम लोग क्या कह लेते हैं, सैलिसिलडिहाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज सीखा राइमर टीमन अपक्रिया में फिनाल से सैलिसिलडिहाइड का निर्माण कैसे होता है। यह यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों में 2026 में आने वाला महत्वपूर्ण अपक्रिया है, जिसके 2 से क्या हो जाता है, 2.5 नंबर में आने की संभावना रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा राइमर टीमन अपक्रिया। हम अगले वीडियो में एक नए
महत्वपूर्ण अभिक्रिया को और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलते रहें।